हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि हमारे लिए पेपर के लिए बहुत ही बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। तो इस वजह से आप लोग से निवेदन है कि आप इसे अच्छी तरीके से बारीकी से देखें और अच्छे से समझें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागी, कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और हमारा काम ही है आपको बेसिकली अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीकी से कॉन्सेप्ट को सिखाना। आई बात समझ मेरे भाई बहनों? तो चलिए सर शुरू करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया बताना है मेरे भाई बहनों। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन और तरीका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपको फाइंड आउट करना। देखिए सर, टोटल एरिया ऑफ सर्कल गिवन है। यदि आप एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करिए सर, मेजर और माइनर तो आप समझते होंगे। लेट्स सपोज ये क्या हो गया, ये वाला जो रीजन हो गया ये मेजर कहलाता है और ये वाला जो पार्ट है आपका वो माइनर कहलाता है। क्लियर? तो इस तरीके से यदि आपका कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल गिवन है तो उस केस में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको गिवन है सर, देखिए दिया गया है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको गिवन है मेरे भाई बहन लोग। एरिया ऑफ क्या हो गया सर, माइनर सेगमेंट हो गया। आप इसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे सर। क्लियर? तो इस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना मेरे भाई बहन लोग, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। और इसके बाद एरिया ऑफ माइनर जो सेगमेंट है वो आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 100 में से 25 गया तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दैट मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया। बोलो आया सर समझ में? नहीं तो इस तरीके से जो है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो आपके पास बन करके आ गया वो 75 सेंटीमीटर आ गया। तो देखिए सर कितना ही सिंपल, मतलब कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर बात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। आई बस समझ में? नहीं बोलो क्लियर हो गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से समझते रहिए मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर हो गया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं और फटाफट क्वेश्चंस लगाइए सर जी, क्योंकि अब बोर्ड बिल्कुल करीब हो चुका है आपके। आगे बस समझ में मेरे भाई बहन। ठीक, तो इस तरीके से अपनी तैयारी और अच्छे से शुरू कर दीजिए। ठीक, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन काफी बढ़िया है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, लिखा है ए सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कल सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेक्टर है, हम कट करते हैं, सर्कुलर शीट है, रेडियस कितना है 100 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ द सेक्टर बीइंग 240 डिग्री। मींस आपका ये मान लीजिए सपोज आपने एंगल फॉर्म किया सर जी, 240 डिग्री बोल रहा है। दैट मींस कुछ इस तरीके से आने वाला है सर। आई भी समझ में? 240 डिग्री लेट सपोज इस तरीके से आपने कट किया। इफ अनदर सर्कल ऑफ द एरिया सेम एज द सेक्टर इज फॉर्म, मतलब कि जो ये सेक्टर फॉर्म है, जो इसका एरिया है वही उसका भी एरिया होगा, लेकिन उस केस में बताना है कि रेडियस ऑफ न्यू सर्कल जो बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो पहले तो सर जी यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर आपको ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए देखिए आपने फार्मूला क्या पढ़ा सर, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू आपका क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा आपके पास यहाँ पे कितना 240 डिग्री है, अपन में क्या कर दिया 360 कर दिया सर। क्लियर? अब पाई आपका जो भी है, पाई को पाई ही भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस आपके पास यहाँ पे कैपिटल जो भी है आपको दे रखा सर 100 सेंटीमीटर, तो आप 100 का आपने क्या किया सर, स्क्वायर कर लिया। बोलो क्लियर सर? अब आपने यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर लिया, 24 36 है, तो आप इसे सॉल्व करें, 6 4 जा एंड 6 6 जा, दैट मींस अगेन 2 2 जा 2 3 जाओगे। तो इस तरीके से आपका कितना आ गया, 12 2 जा 12 3 जा 30। ठीक है ना भाई? 2/3 इंटू पाई इंटू 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा ना भैया, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। दैट मींस 20,000 हो गया, पाई हो गया, अपान में 3 सेंटीमीटर का क्या सर, स्क्वायर आ गया। बोलो क्लियर? ये तो एरिया ऑफ सेक्टर ये आ गया। अब इसने कहा कि एक अनदर सर्कल का फॉर्मेशन होता है, ध्यान से समझिएगा सर। तो 20,000 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास एरिया है। इन्होंने कहा इफ अनदर सर्कल ऑफ द एरिया सेम एज द सेक्टर इज फॉर्म, मतलब कि जो ये सेक्टर फॉर्म हुआ इस एरिया के हुआ है वो सेम है, तो उसके बताइए रेडियस ऑफ न्यू सर्कल क्या होगा। अब रेडियस ऑफ न्यू सर्कल को ऑब्टेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर जी, लेट्स सपोज मान लेते हैं जो एक नया सर्कल फॉर्म हो रहा है उसका रेडियस क्या है, आर है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर इस एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो दैट मींस 20,000 हो गया, पाई हो गया, अपान में 3 हो गया सर। बोलो क्लियर? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ठीक है, बाद में लिख लेंगे। पाई से पाई क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। दैट मींस आर बराबर कितना आ गया, 20,000 हो गया सर जी, अपान में कितना हो गया, 3 हो गया। बोलो क्लियर है सर जी? आप इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, देखिए आपका 3 6 जा 18 हो गया, 3 6 जा फिर अगेन 18 को रिमाइंडर 12, फिर 3 6 जा 18 हो गया, फिर 3 6 जा 18 हो गया, तो 6 ऐसे मतलब 6 6 आता जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? तो ये आप रूट में 66,066 मतलब जो है 6,666.66 हो गया। इस तरीके से आपके पास अब यहाँ पे आपने डिवीजन मेथड पढ़ा होगा, चलिए सर उसको सिखाता हूँ आपको थोड़ा सा जल्दी से।
6 जो भी है आपके पास, तो आप डिवीजन मेथड में करेंगे। 6 है तो आप 7 7 8 8 जा कितना होता है सर जी, देखिए 8 8 जा कितना होता है 84 होता है। आपने सर ठीक है ना 64 हो गए, 8 8 जा 64, 6 में से 4 गया 2 आ गया। अब एक साथ इसमें जब डिवीजन मेथड आप यूज करते हैं तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही चीज आपको नया सीखने का है, ठीक है ना सर। तो आपके पास 66 में से आप यहाँ ये पेयर फॉर्म में उतरता है और यहाँ पे 8 लिख के जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। अब आप कोई भी डिजिट लिखेंगे तो 1 आप यहाँ लिख सकते हो सर जी, क्योंकि आप 2 लिखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो सर आप 2 लिख करके देख लो तो आपका देखो 16 to 32 मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ये पेयर फॉर्म में यूनिट डिजिट होगा हमेशा पेयर फॉर्म में, तो 1 बार आप टेक करेंगे। अब आप यहाँ आंसर में देखिए सर 79 है 81, तो 81 का ऑप्शन एक ही दिख रहा है, बात समझ में आ गई। 81 पॉइंट, बाकी 83 88 है 79 है, तो दैट मींस ऑप्शन कौन सा हो गया 81.6 सेंटीमीटर। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। बोलो क्लियर हो गया। तो r बराबर क्या आ गया 81.6 सेंटीमीटर। आपके पास इस तरीके से वैल्यू ऑब्टेन हो गए मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चंस की क्या करेंगे आप सर सॉल्विंग करेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था सर सॉल्व करना था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बस आप बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझते चलिए और क्वेश्चंस को अच्छे से सीखते चलिए, क्योंकि बेसिकली जब आप क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे तभी आपको क्वेश्चन देखने में और करने में आनंद आएगा और मजा भी आएगा सर, बेहतरीन तरीके से। बिल्कुल चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। लिखा है प्रियांशु हैज ए मोटरसाइकिल। भैया प्रियांशु साहब के पास एक मोटरसाइकिल है जिसमें विद व्हील्स ऑफ डायमीटर 91 सेंटीमीटर दे रखा। भैया डायमीटर कितना है 91 सेंटीमीटर दे रखा। भैया बहुत अच्छी बात है सर। अब ये कह रहा है कि देयर आर 22 स्पोक देखोगे व्हील में लगे होते हैं कुछ इस तरीके से, है ना भैया, ऐसे आपके लगे होते हैं, है ना, इस तरीके से कुछ आपके लगे होते हैं, स्पोक्स लगे होते हैं, ठीक। अब इन्होंने कहा कि 22 स्पोक्स है, टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स कितने 22 है, मान लीजिए एज द नंबर ऑफ स्पोक इन द व्हील, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क बिटवीन टू एडजॉइनिंग स्पोक। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें बताना है दो एडजॉइनिंग स्पोक्स के बीच में। बोलो क्लियर हो गया। तो ये ऐसे मान लीजिए सब कुछ, ठीक है ना। अब हमें कब निकाल सकते हैं सर, देखिए डायमीटर दिया तो रेडियस आ गया, डायमीटर का हाफ कर लिया तो हमारे पास रेडियस आ गया 91/2 सेंटीमीटर। लेकिन मेरे भाई बहन लोग आप जरा सोचिए, रेडियस आपके पास क्या हो गया 91/2 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे जो है मेरे भाई बहन, अब आपको क्या करना है भाई, हमें एंगल पता चल जाए तो बात बन जाएगी सर। आपका कंप्लीट रोटेशन कितनी, टोटल 22 स्पोक्स में कितना 22 स्पोक लगे कितने पे 360 डिग्री पे, तो आपका बेसिकली 2 स्पोक्स के बीच में एंगल का फॉर्मेशन करेंगे तो आपका बेसिकली क्या हो गया एंगल फॉर्म बिटवीन, यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए मैंने आपको समझाया कि 22 स्पोक्स जो है वो आपका 360 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एंगल फॉर्म बिटवीन 2 स्पोक्स जब आप फाइंड आउट करेंगे एंगल फॉर्म बिटवीन 2 स्पोक्स, तो उस केस में जो है मेरे भैया लोग आप यहाँ पे क्या करेंगे 360 डिग्री अपान में क्या कर देंगे 22 कर देंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये आ जाएगा एंगल फॉर्म बिटवीन 2 स्पोक्स, ठीक। अब यहाँ पे आपको बेसिकली लेंथ ऑफ आर्क बताना है बिटवीन 2 स्पोक, तो लेंथ ऑफ आर्क को हमने तरीका आपको सिखाया सर जी, थीटा अपान 360 इंटू क्या होता है 2 पाई आर होता है। थीटा अपान क्या होता है 360 डिग्री इंटू कितना होता है सर 2 पाई आर होता है। बोलो क्लियर। थीटा आपके पास है 360 डिग्री अपान में 360 डिग्री है तो सर यहाँ से 22, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना हो गया 22/7 हो गया। रेडियस आपको सर दिया गया 91/2 सेंटीमीटर हो गया। बोलो क्लियर सर। 360 से 360 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, 7 का टेबल 13 बार पढ़ लेंगे, 2 1 जा 2 ये भी कैंसिल, ओनली बचा कितना 13 सेंटीमीटर बचा सर। बोलो आया सर समझ में। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन भी करना अच्छा आना चाहिए। मैंने वीडियो बनाने से पहले ही आपको सिखाया था मेरे भाई बहन लोग कि आपको अच्छी तरीके से कैलकुलेशन और इसके कॉन्सेप्ट के पीछे भागना। इस चैप्टर में कैलकुलेशन ही बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाएगी भैया, देखो बी ऑप्शन लिखा हुआ 13 सेंटीमीटर, दैट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बोलो आया सर समझ में। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहन लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन की क्या करनी थी सर, आपको सॉल्विंग करनी थी। बोलो बात समझ में आया कि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान दीजिए नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की क्या करनी है सर जी, सॉल्विंग करनी है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को बारीकी से आप समझेंगे, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी, ध्यान दीजिएगा सर। लिखा होगा इन द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स S1 एंड S2। ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। आपके पास लिखा गिवन फिगर है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स S1 एंड S2। लो भैया दो सेक्टर दियो, ये S1 है और ये S2, 120 डिग्री 150 डिग्री है, तो बताइए इनका रेशियो क्या होगा। अरे कितना अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया। आपने बेसिकली सेक्टर S1 का एरिया की बात करें क्या होगा थीटा अपान 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ
सेक्टर S1 अपन S2 कर लेते, लेट सपोज ठीक मान लेते सरफेस एरिया और जो सेक्टर का एरिया S1 है और दूसरे का क्या है S2। तो पहले केस में यदि आप देखें तो थीटा अपान 360 क्या हो जाएगा 2 पाई r1 का स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि भैया रेडियस तो सेम ही होगा, रेडियस तो अलग होगा नहीं, बात समझ में आ गई। तो रेडियस सेम है सर, तो आप सॉरी ये क्या लिख रहे हो भैया थीटा अपान 360 पाई r स्क्वायर, अब ये थीटा 1 मान ली क्योंकि एंगल का खेल है सर, थीटा 2 अपान कितना हो गया 360 डिग्री इनटू क्या हो गया पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, क्योंकि रेडियस सेम होने की वजह से सेक्टर का एरिया मतलब कि जो रेडियस होगा वो सेम होगा, तो पाई r स्क्वायर टर्म सेम होगा, तो 360 से 3 तो थीटा 1 अपान कितना हो गया सर थीटा 2 के दैट मींस 120 अपान 150 हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 3 5 दैट मींस 4 अपान कितना आ गया 5 दैट मींस 4:2 कितना हो गया 5 हो गया। लो मेरे भैया आंसर चेक कर लीजिए, डी ऑप्शन राइट हो गया सर, बोलो क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको क्या है मेरे भाई बहनों ध्यान से चीज देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, और यदि आपको सच में बोल रहा हूं ठीक है ना भैया, मेरे भैया लोग बहुत सच बात बोल रहा हूँ, कृपा करके बात समझ लीजिए, महादेव की सौगंध। आप यदि सही से चैनल पर विजिट करेंगे, सही से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे तो मैथ में आप 80 में 80 पाएंगे, ये बात याद रख लीजिए सर। इसलिए कृपा करके कायदे से ध्यान से सीखिए और अच्छे से समझिए, कहीं पर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे बेहिचक। आई बात समझ में सर, बोलो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट मल्टीपल के चॉइस क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होगा। ओके सर, थैंक यू।